नमस्कार दोस्तों, आपको भारत के कई शूरवीर योद्धाओं के बारे में पता ही होगा जिन्होंने हमारे भारत देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है। तो आज मैं इन्हीं महान योद्धाओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हमारे पहले योद्धा है सम्राट अशोका, जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट अशोक भी कहा जाता है। अशोका मौर्य साम्राज्य के वंशज थे और वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अशोका ने तकरीबन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया था, जो कि आज के पश्चिम में अफगानिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश में फैला है। जब कलिंगा युद्ध में सम्राट अशोक ने क्रूरता से अनगिनत हत्याएं की, तब मरे हुए सैनिकों को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया और बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म में अपना परिवर्तन कर लिया। और इसके बाद उन्होंने जिंदगी भर पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार किया, जिससे हम हमारे जीवन में शांति ला सके। सम्राट अशोक के सम्मान में हमारे तिरंगे में उनका अशोक चक्र लगाया गया था और हमारा राष्ट्र प्रतीक अशोक स्तंभ भी उन्हीं के विचारों से लिया गया है। हमारे दूसरे योद्धा है चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य के स्थापक। इन्होंने आखिरी नंदा शासक धननंदा को हराया था। प्रवर्तका और चाणक्य की मदद के साथ उन्होंने 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था, जो कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जनरल था। फिर इन सब ने मिलकर एक वैवाहिक गठबंधन बनाया। इनके शासनकाल में व्यापार, कृषि क्षेत्र, रास्ते और सिंचाई प्रणालियों में बहुत उन्नति हुई थी। हमारे तीसरे योद्धा है पृथ्वीराज चौहान। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा पृथ्वीराज चौहान के कारनामों के अलग अलग खाते हैं। एक चौहान साम्राज्य का राजा जो आज के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली पर राज करते थे, और साथ ही कुछ हिस्से जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश पे भी। उनके शासनकाल में उनका सबसे प्रसिद्ध युद्ध मोहम्मद घोरी के साथ हुआ था। पहले टेरेन के युद्ध में मोहम्मद घोरी हार गया था। पहले युद्ध में हारने के बाद मोहम्मद घोरी ज़्यादा ताकतवर बनकर लौटा था और दूसरी टेरेन का युद्ध जीत लिया था। वैसे इतिहास में ज़्यादा तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताया नहीं गया है, लेकिन उनकी अधूरी जानकारी कहती है कि वो महत्वपूर्ण हिंदू शासकों में आखिरी शासक थे और इसी के बाद मोहम्मद घोरी ने इस्लामिक शासन को बढ़ाया। हमारे चौथे योद्धा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को राजपूतों की वीरता और साहस का प्रतीक माना जाता है। सूर्यवंशी राजपूतों के सिसोदिया वंश के ये राजा थे। उन्होंने मेवाड़ पे राज किया था, जो आज के राजस्थान का हिस्सा है। उनके जीवन के दौरान उनकी लड़ाई अकबर के साथ चलती रहती थी, जिसने उन्हें हल्दी घाटी के लड़ाई में हरा दिया था, लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। महाराणा प्रताप ने गुरिल्ला रणनीति के दम पर अकबर की मुसीबतें बढ़ा दी थी। उन्हें एक निडर योद्धा माना जाता है और साथ ही एक कौशल्यपूर्ण रणनीतिज्ञ। उन्हें उनकी जनता बहुत आदर करती थी और साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनकी वीरता और साधन संपन्नता के उदाहरण के लिए एक प्रेरणादायक व्यक्ति माना जाता था। हमारे पांचवें योद्धा है महाराष्ट्र की शान कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने भारत में मराठा राजवंश की स्थापना की थी। शिवाजी महाराज को एक बहादुर योद्धा माना जाता है, जिन्होंने मुगल साम्राज्य के सामने खड़े रहने की हिम्मत की थी। बागनक से अफजल खान की हत्या के इतिहास के किताबों में अध्याय लिखे जाते हैं। एक कहानी जो पूरी तरह निडरता और चतुराई से भरी पड़ी है, जिसमें उन्होंने सारी मुश्किलों को पार करके अपना मराठा राजवंश को बढ़ाया था। उन्हें 1674 में छत्रपति की पदवी दी गई थी और साथ ही हिंदवी धर्मधारक की उपाधि भी दी गई थी। उन्होंने सबसे पहले हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की, जो कि पूरी तरह हिंदू शासन को जिम्मेदार थी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी आने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, यानी आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।